Dear students of class 12th, today we are with a new poem third of our syllabus, Keeping Quiet. Keeping quiet. Keep माने रखना, quiet माने चुप, शांति, चुप रहते हुए, शांति रखते हुए. तो let us read about the poet Pablo Neruda, who is very famous poet of साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट. हम इसको लैटिन अमेरिका भी कहते हैं. तो उस 20वीं सदी का ये उस महाद्वीप का सबसे जाना माना कवि था. और कवि ही नहीं, ये जो है ना राजनीतिज्ञ भी थे और कूटनीतिज्ञ भी थे. डिप्लोमेट बोलते हैं जिसको, पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेट. और ख़ास बात यह है कि ये 13 ईयर्स एज में जो है ना लिखना शुरू कर दिया था इन्होंने. 13 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था. और इन्होंने 3 भाषाओं में काम किया, स्पेनिश, इंग्लिश और फ्रेंच. तो बाकी ये तो वो था जो मैं पहले से जानता था. बाकी अभी देखते हैं क्या दिया हुआ है. हाँ, पेब्लो नेरुदा 1904 टू 1973, 1904 से 1973 तक, मतलब 69 साल की उम्र, 69, इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बेसोल्टो. तो ये उनका ओरिजिनल नाम है, नेफ्टाली रिकार्डो रेइस बेसोल्टो. ये असली नाम है उनका. और पेन नेम का मतलब होता है जिस नाम से कोई भी लेखक या कवि लिखता है. मतलब लेखन के कार्य के लिए बहुत से ऐसे कवि लेखक हैं जो अलग नाम अपना लेते हैं. तो इन्होंने वैसा ही किया, अलग नाम अपना लिया और वो नाम था पेब्लो नेरुदा. तो इनका पेन नेम है, ये कलम का नाम है इनका. वो वॉज बोर्न इन टाउन ऑफ पेरेल इन चिली. ये चिली में जो है कि पेरेल कस्बे में, शहर में पैदा हुए. चिली देश है, लैटिन अमेरिका महाद्वीप का. नेरुदाज पोएम्स और फुल ऑफ ईजीली अंडरस्टूड इमेजेस. और नेरुदा की जो कविताएं हैं वो बड़ी आसानी से समझी जाने वाली छवियों और बिंबों से, इमेज, बिंब या छवि से भरी हुई हैं इनकी कविताएं. विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल. और ये बिंब और छवि कविता को और ज़्यादा सुंदर बना देते हैं. मतलब कहने का यहाँ तो लिखा हुआ कि ये कम सुंदर नहीं बनाते हैं. मतलब मीनिंग यही है कि ये और भी ज़्यादा सुंदर बना देते हैं. He won the Nobel Prize for Literature in year 1971. और 1971 के वर्ष का साहित्यिक नोबेल प्राइज भी इनको, नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला. इन दिस पोएम, और जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या नाम था इसका, कीपिंग क्वाइट. इन दिस पोएम नेरुदा टॉक्स अबाउट, नेरुदा बात करते हैं किस बारे में, द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. चुपचाप आत्मनिरीक्षण, शांतिपूर्ण आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता पर. नेसेसिटी, आवश्यकता. किस चीज़ की आवश्यकता, चुपचाप आत्मनिरीक्षण. व्हाट इज आत्मनिरीक्षण, व्हाट मीन्स बाय आत्मनिरीक्षण इन हिंदी. आत्मनिरीक्षण अपने विचारों का, अपने कामों का खुद जो है ना विवेचना करना, खुद उसकी समीक्षा करना. और सीधी भाषा में कहूँ तो अपने अंदर झांक के देखना. हम दूसरों के बारे में बहुत बातें करते हैं, दूसरों के बारे में आलोचना करते हैं उनकी, लेकिन अपना बारे में हम बहुत थोड़ा जानते हैं. तो उसी को बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, कि अपने अंदर झांक के देखें हम खुद, और शांतिपूर्वक, क्वाइट, चुपके से. एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. और एक ऐसा एहसास का निर्माण करें. फील माने महसूस करना, एहसास, क्रिएट निर्माण करना. कौन से एहसास का निर्माण करें, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ का. हम जब चुपचाप बैठेंगे, चुप रहेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, तो हम दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, दूसरों की तरफ भी देखेंगे. तो उस स्थिति में जो है ना आपसी समझ बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग, समझ, अमंग ह्यूमन बींग्स, मानव प्राणियों के बीच. और इससे मानव प्राणियों के बीच आपसी समझ बढ़ेगी. और दूसरी भाषा में कहूँ, अपनी भाषा में कहूँ, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ेगा. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले
वट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू, इस कविता का जो शीर्षक है वो आपको क्या सुझाव देता है या उससे आप क्या महसूस करते हैं, क्या समझते हैं। वट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट, और आप क्या सोचते हैं कविता किस चीज़ के बारे में है। तो ये हमने पढ़ेंगे तभी देखेंगे, बाकी बेसिक बातें इसकी जो है ना कुछ हम पहले जान चुके हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे, 1 से 12 तक। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, स्टिल भी शांत होता है, चुप रहना, शांत रहना। स्टिल माने अब भी, फिर भी और मीनिंग भी होते हैं लिंकर के रूप में, लेकिन यहाँ जो है ना चुप शांत। वी विल ऑल कीप स्टिल, हम सब चुप रखेंगे, शांत रहेंगे। मैं 12 तक गिनूंगा और हम सब शांत रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, एक बार के लिए इस धरती के चेहरे पर। लेट अस नॉट स्पीक, आओ ना बोलें, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में। मतलब हमें किसी भी भाषा में बात नहीं करनी, किसी भी भाषा में बात ना करने का मतलब हमें बिल्कुल बोलना ही नहीं है। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए आओ रुकें, ठहरें। एंड नॉट मूव, और ना हिलें, आवर आर्म्स, हमारी बाजुओं को भी ना हिलाएं, पैरों को भी ना हिलाएं, सो मच, इतना ज़्यादा। मतलब कोई काम भी ना करें, ठहरें और कोई काम भी ना करें, कुछ बोलें भी नहीं, इस तरह से शांत। जुबान से, मुंह से शांत नहीं रहना है, हम एक्टिव भी नहीं रहेंगे, कुछ करेंगे भी नहीं। नेक्स्ट स्टेंजा। इट वुड बी एन एग्जोटिक मूवमेंट, एग्जोटिक मूवमेंट होता है, एग्जोटिक का भी नहीं होता, विदेशी बाहर का, लेकिन ये एक अजीब विलक्षण जो है ना पल होगा। विदाउट रश, जिसमें कोई भीड़ नहीं होगी। विदाउट इंजिन्स, सारी मशीनें थम जाएंगी, मतलब कोई मशीन भी काम नहीं करेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, एक अचानक के अजीबपन से, हैरानगी से, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे अचानक की हैरानगी से। नेक्स्ट स्टैंजा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मछुआरे, ठंडे सागर के मछुआरे या ठंडे सागर में मछुआरे। वुड नॉट हार्म व्हेल्स, व्हेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मतलब वो मछलियां पकड़ना बंद कर देंगे वो भी। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो लोग नमक इकट्ठा कर रहे हैं या नमक का काम करते हैं, नमक बनाने का काम करते हैं। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, तो वो भी अपने हाथों को देखेगा, हर्ट घायल हाथों को, जिन पर चोट लगी हुई। कहाँ की चोट लगी हुई है? नमक बनाते हुए जो है हाथ जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि नमक चमड़ी को काट देता है। तो उस तरह से कह रहा है कि अपने वो भी 1 मिनट रुक के न अपने घायल हाथों को देखेंगे। जब हम शांत हो कुछ भी नहीं करेंगे तो ध्यान हाथों की तरफ जाएगा। दोज, और वे लोग, हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे लोग जो तैयारी करते हैं हरे युद्धों की। हरे युद्ध का मतलब होता है युद्ध के नए नए तरीके और हथियार ढूंढना, नई नई तैयारियां करना युद्ध के लिए। वे लोग जो दुनिया में युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं। वॉर्स विद गैस, गैस की लड़ाइयाँ। वॉर्स विद फायर, आग की लड़ाइयाँ, मतलब गैस के हथियार, आग के हथियार, और आजकल तो जैविक हथियार भी आ गए हैं, आपको पता होगा। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, और इनका परिणाम क्या होता है? एक ऐसी जीत जिसके बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा। सर्वाइवर, जिंदा, मतलब जीत तो जाएंगे ये लोग जो इतने इतने खतरनाक हथियारों को बना रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं, जैविक हथियार बना रहे हैं, ये लोग जीत तो जाएंगे लेकिन कोई जिंदा नहीं बचेगा। विद नो सर्वाइवर्स, कोई जिंदा नहीं रहेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और फिर सफ़ेद साफ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और ये लोग भी अगर चुप बैठ जाएंगे, जो ऊपर बात कर रहे थे, जो खतरनाक हथियारों के काम में लगे हुए हैं, वो भी चुप बैठ जाएंगे, तो क्या होगा? ये फिर साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ चलेंगे बैठेंगे। इन द शेड, छाया में। डूइंग नथिंग,
कुछ भी ना करते हुए, मतलब शांत। वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, मैं जो चाहता हूँ इसके बारे में किसी तरह की उलझन या कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। कैसा कन्फ्यूज़न, कैसी उलझन? विद टोटल इनएक्टिविटी, कि टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी सक्रियता, इनएक्टिविटी निष्क्रियता। टोटल माने बिल्कुल, पूरी निष्क्रियता नहीं है। पूरा निष्क्रिय का तो मतलब मर जाना होता है, डेथ होता है। कुछ समय के लिए कह रहा हूँ मैं, कुछ पलों के लिए सब एक साथ हम शांत बैठ जाएं, ये वैसी कल्पना है मेरी। और इसको गलत ना समझा जाए, कन्फ्यूज़न पैदा ना किया जाए इसके बारे में, कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन तो वही है जो जैसा है, मतलब जीवन तो जीवन है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और मैं इस बात को मृत्यु से नहीं जोड़ रहा हूँ, या मृत्यु से, ट्रक विद डेथ, मृत्यु से संबंध। मेरा मृत्यु से कुछ मामले में कोई संबंध नहीं है। मेरा संकेत मृत्यु की ओर नहीं है कि हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएं, कुछ भी ना करें, कुछ भी ना सोचें, कुछ भी मतलब हर तरह से शांत हो जाएं। तो ऐसी स्थिति तो मृत्यु की होती है, लेकिन कुछ समय के लिए, ऐसा मेरा कहना, कुछ समय के लिए। तो इसलिए मामले में कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं है। मृत्यु से मेरा कोई संबंध नहीं है, मतलब नहीं है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम इतने एक तरफा दिमागी नहीं होते। एक तरफा दिमागी मतलब एक ही तरह की सोचना, सिंगल माइंडेड, एक तरह की सोचना, सेल्फ सेंटर्ड भी कह सकते हैं, केवल अपने बारे में ही सोचना। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अपने जीवन को चलता रखने के लिए, चालू रखने के लिए अपने बारे में ही सोचते रहना, अपने काम के बारे में ही सोचते रहना। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक कुछ समय के लिए, वंस माने एक बार के लिए, कुड डू नथिंग, कुछ भी ना करें। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, और शायद एक बड़ी सी चुप्पी, ह्यूज बड़ी सी, साइलेंस चुप्पी, एक बड़ी सी चुप्पी, माइट इंटरप्ट बाधा डाल दे, किस चीज़ में? दिस सैडनेस, इस उदासी में। कौन सी उदासी? एक ही तरह का सोचना, अपने ही काम में बिजी रहना लगातार, और कुछ कर ही नहीं पाना, और कुछ सोच ही नहीं पाना, और इस तरह से एक मोनोटोनी, एक जो है ना एक उदासी जो है ना छा जाती है, जीवन का आनंद समाप्त हो जाता है इस तरह के रूटीन में। तो उस उदासी को तोड़ने के लिए, उसमें बाधा डालने के लिए कौन आ जाए? ए ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी सी चुप्पी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, और क्या की? अपने आप को कभी भी समझ न पाने की। इस रूटीन में जो ऊपर वर्णन है जिस रूटीन का, उसमें क्या होता है? हम अपने आप को बिल्कुल नहीं समझ पाते। और ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और हमें जो मृत्यु का खतरा है उसके बारे में भी सोच या समझ हमें नहीं पाते हैं। तो उस मोनोटोनी से, उस रूटीन से, उस उदासी से कौन हमें जो है ना मोह भंग करे, उससे कौन तोड़े उस उदासी को? वो है कि ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी सी चुप्पी, जिसकी कवि बात कर रहा है, कीपिंग क्वाइट, थोड़ी देर शांत रहने के लिए। Perhaps the earth can teach us, शायद धरती हमें कुछ सिखा सके। बिल्कुल, धरती तो सब कुछ सिखा सकती है। कुछ क्या? प्रकृति, धरती का मतलब यहाँ नेचर से है, प्रकृति से, अर्थ मीन्स नेचर, प्रकृति से है। प्रकृति का तो हर चीज़ जो है ना एक टीचर, ए लेसन, तो प्रकृति से हम सीख सकते हैं। व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, प्रकृति में जब सब कुछ मृत दिखता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जीवित सिद्ध होता है, प्रूव्स सिद्ध होता है, टू बी अलाइव जिंदा होना, और बाद में जिंदा सिद्ध हो जाता है। फिर मतलब धरती, प्रकृति में भी एक स्थिति ऐसी आती है जब घोर सर्दी पड़ती है, सारी प्रकृति शांत हो जाती है, और सारे पेड़ पौधे ऐसे हो जाते हैं जैसे डेड हैं, मृत खड़े हुए हैं, और ऐसा लगता है कि अब दोबारा ज़िंदगी में या जिंदा नहीं होंगे ये। लेकिन हम जानते हैं जैसे ही सर्दी समाप्त होती है, स्प्रिंग, बसंत आता है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नई कोंपलें फूटती हैं, फूल खिलते हैं, और बड़ी मीठी मीठी सुगंध भरी हवा चलती है, और जीवन लहला उठता है दोबारा। तो वही उदाहरण ये दे रहे हैं कि प्रकृति से हमें सीख लेनी चाहिए कि कुछ समय के लिए तो वो भी शांत
हो जाती है और ऐसी लगती है जैसे मर गई हो और फिर जीवित सिद्ध हो जाती है। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनूँगा। एंड यू कीप क्वाइट, और आप चुप रहना। एंड आई विल गो, और फिर मैं चला जाऊँगा। तो ये थे बेटा आपकी पोएम। इसको अच्छी तरह से समझना, कोशिश की है मैंने एक्सप्लेन करने की। तो एक बार मैंने तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं, और जो मीनिंग्स है वो भी कोई ख़ास डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से करना। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।